मेड़ता से बड़ी खबर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की स्मृति में बने स्मारक स्थल पर आयोजित विशाल किसान महापंचायत आज शाम समाप्त हो गई, लेकिन इसके तुरंत बाद किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। किसान नेता सुशील रियाड़ ने सभी किसान संगठनों से विचार विमर्श के बाद धरने की घोषणा करते हुए बताया कि आगामी 8 जनवरी को किसान जयपुर कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कूच ट्रैक्टरों के माध्यम से किया जाएगा। दरअसल किसानों की 14 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन के साथ प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई थी, लेकिन वार्ता सफल नहीं हो पाई। इसके बाद ही महापंचायत के समापन और अनिश्चितकालीन धरने का निर्णय लिया गया। घोषणा के बाद किसान नेता रामेश्वर पूनिया उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे और धरना आयोजित करने की अनुमति को लेकर पत्र सौंपा। गौरतलब है कि किसान आंदोलन को देखते हुए प्रशासन द्वारा क्षेत्र में 3 जनवरी से 3 फरवरी तक निषेधाज्ञा लागू की गई थी, लेकिन सशर्त अनुमति मिलने के बाद ये महापंचायत आयोजित की गई। महापंचायत से पहले ग्राम सोगावास से स्मारक स्थल तक विशाल वाहन रैली निकाली गई। रैली का कृषि मंडी के बाहर मंडी व्यापारियों और किसान नेताओं द्वारा स्वागत और अभिनंदन किया गया। किसानों की प्रमुख मांगों में रेलवे लाइन, भूमि अधिग्रहण में कम मुआवजा, अतिवृष्टि से प्रभावित गांवों को आपदा की श्रेणी में शामिल करना, खेतों से गुजर रही हाई टेंशन विद्युत लाइनों का मुआवजा और अन्य मुद्दे शामिल हैं। आयोजन के दौरान किसान नेताओं ने उपखंड अधिकारी सूर्यकांत शर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा, पूर्व विधायक इंदिरा देवी बावरी, पूर्व प्रधान कैलाश मंडा, किसान नेता सुशील रियाड़, रामेश्वर पूनिया, सुनील जाखड़, पूर्व उप प्रधान चेतन जाजड़ा और पूर्व सरपंच संघ अध्यक्ष रामस्वरूप कस्बा सहित बड़ी संख्या में किसान नेता और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। स्थिति ये कि अब जो धरना ये इन्होंने आज महापंचायत का जो आयोजन किया उसके क्रम में ज्ञापन लेने के लिए मैं खुद मौके पे गया था और लगभग 1-1.5 घंटे बाद में जो ज्ञापन के इनके बिंदु थे उस पर विस्तृत और बिंदुवार रिपोर्ट भी हम तैयार कर ली थी और संबंधित विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे वार्ता के लिए और हमारे आमंत्रण पे वार्ता के लिए पधारे भी। और इनके जो 12 सूत्रीय जो ज्ञापन था उसमें प्रत्येक बिंदु पर विस्तृत चर्चा विद फैक्ट्स जो है हमारे द्वारा की गई और काफ़ी बातचीत हुई। मुझे तो यही प्रतीत हुआ कि काफ़ी सकारात्मक स्तर की वार्ता है, क्योंकि किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन वार्ता के दौरान उन्होंने नहीं कहा और अभी वर्तमान में उनकी सभा जो है वो समाप्त हो गई है। आगे की जो भी स्थिति है उस पर देखते हैं क्या करते हैं। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन था, जिसमें रेलवे, भूमि अधिग्रहण, डीएलसी की दर बहुत कम है, इंडियन ऑयल के नाम जमीन, बिजली के खंभों को लेकर किसान पीड़ित, मुआवजा, फसल बीमा और आपदा को लेकर 74 गाँव, उसके अलावा जो बिजली की थी उससे तो अब कोई ज़्यादा समस्या, वो बिजली वाला एक समाधान हुआ। उसके अलावा सबसे बड़ा जो धन्नापा बासनी ये कूंदलू जो जमीन अधिग्रहण हुआ 1.5 महीना पहले, जो 46 साल से अगर किसी को तकलीफ नहीं थी तो 1.5 महीने ऐसी क्या तकलीफ आ गई कि जेके और बिरला को 10,000 बीघा जमीन देने की नौबत आ गई। ऐसे मुद्दों को लेकर प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं। जो भी बोले कि ये सरकारों के पास है, सरकार हम कुछ नहीं कर सकते, तो सभी किसानों ने तय किया कि अब सरकार के पास ही चलेंगे। जहाँ सरकार बैठती है उसकी कुर्सी पे ही चलेंगे और वहाँ से भी जहाँ बोलेंगे सरकार से जाके बात करेंगे, क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री जी, उनका मंत्रिमंडल जो बोलेगा फिर वहाँ का फैसला किसान और करेंगे। तो अभी हमारा पूरा प्लान 8 तारीख को यहाँ से ट्रैक्टरों के माध्यम से 1.5 तारीख यहाँ का किसान जयपुर और कूच करेगा, वहाँ सरकार के दफ्तर में जाएगा, सरकार को पूछेगा कि भाई इन पे आप हमारी जो मांगे हैं इनमें आपको क्या तकलीफ हो रही है, जब गलतियां आप कर रहे हो किसान सजा क्यों भुगतते हैं, आपदा की जो गांव हैं वो आपके प्रशासन की गलती है, किसान उसकी सजा नहीं भुगत रहा है। एक साइड तो आप बोल रहे हो कि मूंग खराब है, 6 दिन से पड़े हैं, कोई तोड़ने वाला नहीं है, दूसरी तरफ क्रॉप कटिंग में वही दाने गिन लिए जाते हैं कि उत्पादन है और नुकसान के टाइम बोलते हैं कि नहीं 33% नुकसान नहीं है। तो ये जो तिकड़ी है, तिकड़ी पूरी आपकी चलेगी, ये किसान सहन नहीं करेगा। यही मुख्यमंत्री जी को पूछने जा रहे हैं। निर्णय जनता ने यही लिया है कि हम हमारी आवाज बुलंद करने के लिए आए, लेकिन हमारी आवाज इस गूंगी और बेरी सरकार ने बिल्कुल नहीं सुनी। तो किसानों ने आज हमारा पहले आंदोलन में कहा कि किसान एक जगह जाजम पर बैठ के बात करेंगे,
उसी बात के लिए था और बात करके अब किसानों ने कहा है अब एक बड़े आंदोलन के आर पार के आंदोलन की आवश्यकता है। इसीलिए अभी 5 बजे से पहले किसान तय करके गए कि हम लोग आज 5 बजे से धरने पर यही नाथूराम जी मिर्धा पार्क में बैठेंगे। कल शाम को तेजा गायन भी होगा और 8 तारीख को जिस प्रकार आज मेड़ता की सड़कों पर किसानों की सुनामी आई उसी प्रकार जयपुर की धरा पर ये मेड़ता के किसान कुछ करेंगे। पंचायत रखी गई, इससे 5 तारीख की जो रखी गई थी, इससे पूर्व 3 तारीख को प्रशासन ने यहाँ पे धारा 163 लगाई। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि प्रशासन हमें डराने की कोशिश नहीं करे। आप आगे आगे देखिए कि हरियाणा और पंजाब की तर्ज पे यहाँ आंदोलन होगा। समय रहते प्रशासन चेत जाए। जो हमारी आज वार्ता हुई प्रशासन में, उसमें एसडीएम साहब को धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छा मोटिवेशन स्पीच दिया।